अब आपका आदेश ना मानने के लिए क्षमा चाहता हूँ, और यदि आपका आदेश मानता तो मातृभूमि के काम नहीं आता। तुमने हमें अपनी योजना क्यों नहीं बताई? इस सही समय पर हमने तुम्हें देखा नहीं होता और रुक नहीं गए होते, तो इस समय तुम्हारे उन बैलों के नीचे हमारे सैनिक भी कुचले जा रहे होते। युद्ध में एक ही सेनापति होता है बाजी, यानी उसे सेना की हर चाल, हर युक्ति के बारे में पता होना चाहिए। थाम, तुमने फिर से अनुशासन तोड़ने की भूल की है बाजी, और इस बार तुम्हारी भूल से हमें लाभ हुआ है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे दंड से मुक्त करते हैं। अब तुम युद्ध में सहायक नहीं हो, सैनिक हो, मातृभूमि के रक्षक हो। युद्ध करो बाजी, युद्ध। खत्म कर दो हर मराठी को। तैयार हो! हटो, आप लोग छोड़ो तो। राधाबाई, राधाबाई, राधाबाई आई। दाई देखिए ना क्या हुआ इनको। इन्हें ऐसी हालत में इतनी लंबी यात्रा और इतना कठोर तप नहीं करना चाहिए। कैसी हालत? ये गर्भवती हैं। उसे थोड़ा पानी पिला दो। राधाबाई, माँ जी, थोड़ा सा पानी पी लो।
थोड़ा सा। जब तक मेरा पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा था, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। आई जल पी लेना। माँ जी, बालाजी अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में क्यों लेकर आ रहा है और खुद सबसे आगे क्यों है? इसे मरने का शौक है क्या? वो तो मालूम नहीं, पर मरने का खौफ बिल्कुल नहीं है। वो आगे इसलिए है ताकि वो अपने सिपाहियों को दिखा सके कि उन तक पहुंचने से पहले मौत को बालाजी का सीना चीरना होगा। आज हमारी फौज बालाजी की आखिरी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करेगी। बाजी, और यहाँ पर केवल एक ही नियम है, या तुम मरो या मारो। और हर बार तुम्हारा भाग्य किसी को तुम्हें बचाने के लिए नहीं भेजेगा बाजी। तुला सतर्क रहावं लागेल। मराठियों की चाल नाकाम रही। अब हमारी फौज उनको कुचल देगी। हिंदुस्तान पर हुकूमत जमाने के लिए हमने पानी की तरह खून बहाया, जंग पे जंग लड़ी, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर काबिज होना हमारा ख्वाब था।
आज हम तुम्हें सल्तनत का नहीं, उस ख्वाब का एक हिस्सा दे रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी औलाद अपने वालिद के ख्वाब को संभाल कर रखेगी। कमरुद्दीन, जब तक ये खत आपको मिलेगा तब तक हम इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। हम हिंदुस्तान के 3 हिस्से कर रहे हैं, अपने हर एक फर्जंद को एक हिस्सा दे रहे हैं, पर हम जानते हैं हमारे बेटे अपने हिस्सों को संभाल नहीं पाएंगे। उन्हें मराठियों और आपसी लड़ाई से आपको बचाना होगा। आप मुगल शहजादों से ज्यादा ज़हीन तरीन और तेज हैं, इसलिए आंखें बंद होने से पहले हम आपको मेज पर रख दो। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत। हुजूर, खाने का वक्त हो गया है, आप दस्तरखान की तरफ तशरीफ लाइए ना। ये काम वगैरह तो बाद में होते रहेंगे। बादशाह के खाने की इतनी फिक्र या तो बेगम को होती है या फिर उस गद्दार को जिसने खाने में कुछ न कुछ मिला रखा हो। बेगम तो आप है नहीं। बात क्या है? अच्छा है, दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने ही दम तोड़ेंगे। लगता है उस दिन जो समझाया था वो आज फिर से समझाना पड़ेगा। तू और मुझे समझाएगी? अरे जिस दिन तू तलवार उठाने के बाद भी नासिर को मान नहीं पाया, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तू गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं। और आज ये बादल बरसेगा तैमूर, और तुझे तेरे ही रक्त में भिगो देगा।
ये मेरे देशवासियों पर किए गए अत्याचार के लिए। ये उन आंसुओं के लिए जो हमारी माओ ने तेरे कारण बहाए हैं। ये उन जख्मों के लिए जो तूने निर्दोष मराठियों को दिया। क्या हुआ तैमूर? औरतों और बच्चों पर तो तलवार चलाते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। अब क्या हुआ? हुजूर इस वफादार पर शक कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम आपके खाने में जहर मिलाएंगे? नहीं बादशाह सलामत, आपके दिल में आपकी औलाद के लिए जहर होगा, लेकिन हमारे दिल में सिर्फ बादशाह के लिए वफादारी और वालिद के लिए मोहब्बत है। पर कोई बात नहीं, आपको हम पर शक है ना, हम आपका ये शक दूर किए देते हैं। करें शहजादे, दिल हमेशा कहता है कि शक मत करो, पर दिमाग आदत से मजबूर है। कमबख्त सियासत क्या क्या नहीं करवाती। हुजूर, कुछ देर के लिए सियासत को भूल जाइए। आइए ना, नोश फरमाइए। हुजूर, ये बहुत गर्म है, मैं इसे आपके लिए ठंडा कर देता हूँ। बादशाह सलामत, हम आपके लिए पानी ले आते हैं।
मर गया बाजे। भाई, तूने हमेशा अपने बाबा के आदेश का उल्लंघन किया है और ये आदेश तुझे मानना पड़ेगा। उठ बाजे! बाजे! उठ भाई! ये तेरे पिता का आदेश।